सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। पहला क्वेश्चन है, आई डिसाइड टू कॉल आउट टू वेरियस बुक शॉपकीपर्स इन द एरिया टू सी इफ एनी ऑफ देम हैड द बुक आई नीडेड। जो यहाँ हाईलाइट किया है इसी को बदलना है, यदि गलत हो सही है तो नो इम्प्रूवमेंट। ठीक, सिचुएशन टीयर 2 में आया है ये। तो इसका हो जाएगा आई डिसाइड टू शॉपकीपर्स, पूरे एरिया के शॉपकीपर्स से वो किताब चाहता है, उसे एक ज़रूरत है, तो क्या करेगा? विजिट आउट मतलब कॉल ऑन, कॉल ऑफ मतलब कैंसिल करना, ये तो होए ना, कॉल आउट भी ना होए। कॉल अराउंड मतलब होता है कोई चीज़ विजिट करना, कॉल अराउंड मतलब होता है कोई प्लेस विजिट करना या किसी आदमी को विजिट करना। ठीक, इन्फॉर्म करना। ये हो गया। अब आगे देखो, कैंसिल होता है कॉल ऑफ मतलब, कॉल ऑन मतलब कॉल ऑन या कॉल अपॉन, कॉल ऑन या कॉल अपॉन किसी चीज को बुलाना कुछ कहने के लिए स्टेज पर, या जैसे उसमें कॉल अप ऑन रहा है, ये कॉल ऑन है, दोनों मतलब एक है। कॉल अराउंड मतलब टू मेक फोन कॉल्स टू गेट इंफॉर्मेशन और विजिट, इसका दो अर्थ निकलता है। कॉल ऑफ मतलब कैंसिल कर देना। कॉल आउट, कॉल आउट मतलब टू आस्क समबडी टू कम। कॉल आउट मतलब किसी को बुलाना, किसी को पुकारना होता है, जैसे कॉल आउट चिल्लाकर पुकारना। कॉल अप मतलब किसी चीज को याद करना। टू ब्रिंग समथिंग बैक टू योर माइंड। ब्रिंग बैक मतलब, ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना। ब्रिंग डाउन मतलब किसी चीज को सत्ता से दखल कर देना, ब्रिंग डाउन मतलब। इफ देखिए, इफ का यूज दो जगह होता है, यदि कंजक्शन के रूप में काम हुआ, जैसे टू सी इफ यहाँ कंजक्शन है, कंजक्शन नहीं, ठीक, कंजक्शन है तो इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। ठीक, और जो इसका अर्थ निकलेगा कि क्या, यदि इफ जो है, सपोज इफ नहीं होता है, वेदर के साथ और लगता है। इफ नॉट जो है अनलेस के बराबर है, और टिल नॉट अनटिल के बराबर है। अनलेस अनटिल के बाद कभी नॉट नहीं लगता है। टेक डिसीजन इन द मैटर नहीं होता, टेक डिसीजन ऑन द मैटर होता है। आया है वेरियस, वेरियस के बाद देखिए बुक स्टोर्स प्लूरल लगा है, तो इसी प्रकार वेरियस, सिमिलर, न्यूमेरस, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, मैनी, अ गुड मैनी, अ ग्रेट मैनी के बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, लेकिन मैनी, अ मैनी, एन के बाद सिंगुलर काउंटेबल और सिंगुलर काउंट वर्ब आती है। ठीक, एनी और सम, एनी जो है हमेशा निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन तीनों आ सकती है, लेकिन सम होता है पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। इसके साथ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं आती, कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन आते हैं। जैसे आई हैव सम बुक्स, ये पॉजिटिव है तो सम लगा सकते हैं, लेकिन आई डिड नॉट हैव एनी बुक्स, यहाँ सम नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है, दिस लेसर नोन हेरिटेज, दिस लेसर नोन, लेसर मतलब कम, जो जिसके बारे में कम लोग जानते हैं, हेरिटेज बिल्डिंग सो ब्यूटीफुल। देखिए सो एज का यूज जो होता है वो हमेशा निगेटिव सेंटेंस में होता है, लेकिन एज का यूज निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में होता है, इसलिए तो इम्प्रूवमेंट होगा जरूर। और जो बी वाला है इसमें द लेसर नोन हटा दिया है, इसलिए गलत हो जाएगा। और जो पहला है मच ब्यूटीफुल, दिन मच के साथ कभी देन नहीं लगता। ठीक,
और तीसरा जो है इज वेरी मच ब्यूटीफुल देन, वेरी के साथ मच कभी नहीं आता। एज एज ये चौथा सही हो जाएगा, एज एज तो बताओगे कि सो दैट टू, जैसे पुल डाउन या टीयर डाउन या नॉक डाउन, इसका मतलब होता है किसी चीज को डिमोलिश कर देना, ढहा देना। नॉक अप मतलब, नॉक अप मतलब उठना, नॉक आउट मतलब, वाह भुला ही जाई थी, नॉक एट, नॉक एट मतलब दरवाजा खटखटाना। ब्रिंग डाउन मतलब, और लुक डाउन ऑन मतलब किसी चीज को नीचा दिखाना। यूज ऑफ आर्टिकल, द गवर्नमेंट हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के किसी फॉर्म जैसे द डेमोक्रेसी या द मोनार्की इनके साथ नहीं, लेकिन द गवर्नमेंट लग सकता है। द फेस्टिवल्स होता है द होली, द दीपावली, द होली नहीं होगा, द दीपावली द ईद नहीं होगा, लेकिन द इंडिपेंडेंस डे होगा। कंट्री के साथ कभी भी द नहीं लगता, लेकिन अगर यूनाइटेड है कोई चीज, जैसे यूएसए होगा, यूएन होगा, इनके साथ लगता है द। आर्टिकल द का प्रयोग हिस्टोरिकल बिल्डिंग के साथ लगता है, नहीं लगता है। द ताजमहल नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स के साथ लगता है, नेम ऑफ रिलीजियस बुक के साथ लगता है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ लगता है। जैसे द एनसीसी पूछा था, एनसीसी पूछा था लेकिन द एनसीसी रहेगा। तीसरा है, इफ द प्राइम मिनिस्टर, द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री who took the decision to change a law pertaining to immigration people। देखिए कहीं भी कोई भी पद हो अगर, तो उसके साथ हमेशा द लगता है। जैसे द होम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, इनके साथ द लगेगा। यदि यहीं पर आ गया नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो यहाँ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं लगेगा, ठीक, यहाँ द तो नहीं लगेगा। अलाज नहीं होगा, यहाँ द लाज होगा, द लाज। क्यों? क्योंकि अलाज अगर कहीं भी पहले न प्रयोग किया हो तब आ लगा, अगर द लगा है यानी कि पहले इसके बारे में बता रहा है। द लाज जिस इसमें बताए थे, PQRS में मैम ने बताया था, उसी प्रकार। आ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, टेकन अबैक मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, टेक आफ्टर मतलब रिजेंबल किसी तरह प्रतीत होना। टेक टू टेकन होता है, टेक अवे फ्रॉम मतलब कहीं से भाग गया, टेक डाउन मतलब राइट डाउन या जॉट डाउन मतलब तुरंत लिखना, जॉट डाउन मतलब लिखना। टेक ऑफ मतलब हवाई जहाज टेक ऑफ करती है, और पुट, टेक ऑफ मतलब कपड़ा भी पहनना, पुट ऑन मतलब कपड़े पहनना, पोस्ट पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन करना, कॉल ऑफ मतलब कैंसिल करना। मेक ऑफ मतलब कोई चीज चिरा कर भाग जाना, शेक ऑफ मतलब गेट रिड ऑफ हो जाना, कैरी ऑफ मतलब टू बी समथिंग हो जाना, सेल ऑफ मतलब कोई चीज बेच देना। अगला है द फिल्म रिसीव्ड, कोई फिल्म है रिसीव्ड क्रिटिकल acclaim for being a more innovative मूवी ऑफ द ईयर। इसमें चारों में गलती है, कहाँ? पहला रिसीव्स नहीं होगा, एक्लेम एट नहीं होगा, इन द ईयर नहीं, एन इनोवेशन, क्योंकि इनोवेशन के साथ ए नहीं एन लगेगा। मोर यहाँ नहीं लगेगा, क्यों? कहीं तुलना थोड़ी कर रहा है। दो डिग्रियों के बीच दो कंपेरिजन दो लोगों के बीच होता है। कंपैरेटिव डिग्री के पहले जो है राम इज स्मार्ट, राम इज मोर टॉलर, दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आती। यदि कहीं पर हो राम इज स्मार्टर देन इंटेलिजेंट, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ होगा जैसे एक ही व्यक्ति की दो गुणों की तुलना की जाए, तब राम इज मोर स्मार्ट देन
इंटेलिजेंट तब सही होगा, पीडी प्लस मोर आएगा। एक्लेम मतलब अप्लाउड, कमेंड, इलोजाइज। आई विल डेफिनेटली रिटर्न योर नोटबुक एट सैटरडे। डेफिनेटली सैटरडे को एट का प्रयोग जो होता है, देखा विल है रिटर्न है तो सही है। रिटर्न नहीं होगा, पहला रिटर्निंग भी नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं है तो हो जाएगा डी, रिटर्न योर नोटबुक। एट का प्रयोग जो है एक्यूरेट टाइम के लिए, जैसे 3 PM, मिड नाइट, एट नाइट। बाई का यूज यहाँ होगा तक, ठीक। ऑन का प्रयोग ऑन संडे, डे, डेट और या किसी ओकेजन पर के लिए किया, लेकिन इन का प्रयोग संडे, मंडे, मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। एट का प्रयोग फिक्स टाइम के लिए किया जाता है। इन का प्रयोग जो है इन 2001 ईयर, मंथ और डिकेड के लिए किया जाता है। इसे रिटर्न के साथ बैक नहीं लगता, कजिन के साथ सिस्टर नहीं लगता, एग्रीमेंट के साथ म्यूचुअल नहीं लगता, कंक्लूजन के साथ फाइनल नहीं लगता, रिक्वेस्ट के साथ काइंडली नहीं लगता, सपोजिंग के साथ इफ नहीं लगता, ड्रीमर्स के साथ बैक नहीं लगता, इंपोर्ट के साथ फॉरेन, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के साथ फॉरेन नहीं लगता, एज और इक्वली दोनों बराबर होते हैं, दोनों एक साथ नहीं आते, कावर्ड के साथ मैन नहीं लगता। क्यों? कावर्ड जो है यहाँ नाउन है, नाउन मैन भी नाउन दोनों एक साथ नहीं। कावर्डली नाउन में एल वाई जोड़कर हम एडजेक्टिव बनाते हैं, कावर्डली मैन हो जाएगा, कावर्ड प्लस एल वाई एडजेक्टिव हो जाएगा। My sister resembles to my brother a lot in books, in and in looks and in temperament. My sister is resembling, पहला नहीं होगा, इसके बाद रिजेम्बलिंग वर्ड टू नहीं आता है कभी भी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ बताया था, देखो टेक आफ्टर मतलब रिजेम्बल होता है, उसके बाद टू नहीं लगता है। अवेट के साथ फॉर नहीं लगता, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है, कंपेरिजन के साथ कुछ भी नहीं लगता, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है, डिस्कस द मैटर होता है, डिस्कस अबाउट द मैटर नहीं होता, साइन द पेपर होता है, सिग्नेचर ऑन द पेपर होता है। टेम्पर मतलब वेरी एंग्री होना, ई दोनों समान बा, लेकिन ए जो अलग बा, विदाउट परमिशन कोई चीज बदलना। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, लुक बैक ऑन मतलब पता ना कहा। तो रिजेम्बल से यहाँ होगा प्रतीत होना। ये लॉट ऑफ जो है लॉट्स ऑफ के बराबर है। लुक अप टू मतलब लिखे ना है राजू। द इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज a skill that can significantly enhance your personal and professional life। तो यहाँ जो है इनहेंस बढ़ाता है, सिग्निफिकेंट नहीं सिग्निफिकेंटली होगा, पहला गलत हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट भी गलत, व्हिच कैन सिग्निफिकेंटली इनहेंसिंग नहीं होगा, इनहेंस होगा, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आएगा तो V1 लगेगा, तो इसलिए डी सही होगा। स्किल जो होता है सीखा जाता है, टैलेंट टैलेंट जो होता है वो नेचुरल होता है। इंडोविद मतलब यार मतलब फ्लेयर मतलब नेचुरल एबिलिटी टू, कोई चीज की नेचुरल एबिलिटी, फ्लेयर। फेयर मतलब नीला शायद, फ्लेयर मतलब जो है कोई चीज अगला। वी हैव रिसीव्ड नो इंफॉर्मेशन सो फार टू द मेन आइलैंड। देखा, सो फार का मतलब होता है अभी तक, नो इम्प्रूवमेंट सो फार, टू नहीं होगा, सो फार फ्रॉम होगा, सो फार फ्रॉम अभी तक होता है सो फार मतलब। सो फार जो का यूज जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा होता है। देखिए वी हैव रिसीव्ड अभी तक, एट का प्रयोग दो जगह होता है। यदि यह
यदि यह कंजक्शन का काम करे तो इसका मतलब होता है, कहाँ गया, एट। कंजक्शन पर काम करे तो इसका मतलब फिर भी होता है, बी वर्क हार्ड एट ही फेल्ड, ये तब फिर भी फेल हो गया। लेकिन यदि वो एडवर्ब का काम करे तो इसका योग हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव सेंटेंस में होता है। इसका मतलब निकलेगा अभी तक। ही हैज नॉट अराइव्ड एट, या वह अभी तक नहीं पहुंचा। इंफॉर्मेशन के साथ कभी भी यस नहीं, इंफॉर्मेशन से नहीं होता। इसका प्लूरल बनाने के लिए पीस ऑन इंफॉर्मेशन, टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन लगता है। ब्रेड जो होता है, ब्रेड, ब्रेड, ए लोफ ऑफ ब्रेड कहते हैं या टू लोफ्स ऑफ ब्रेड। When he was falsely accused of embezzlement, क्वेश्चन में embezzlement मतलब misappropriate of money होता है। He was beside himself, बी बिसाइड हिमसेल्फ, बी यानी कि कुछ फॉर्म रहेगा। बिसाइड हिमसेल्फ मतलब किसी चीज में सम्मिलित हो जाना। जैसे जब उससे गलत आरोप लगा गया, ही वह सम्मिलित हो गया, मतलब वह संलग्न हो गया, इनको वो गुस्सा में हो गया। तो बी बिसाइड, तो ही लगा है सब्जेक्ट, उसके बाद बी की फॉर्म है बिसाइड हिमसेल्फ, यह सही है। बी के बेंट गलत हो जाएगा, ही के साथ वर गलत हो जाएगा, बिसाइड्स भी गलत हो जाएगा, बिसाइड रहेगा, इसलिए नो इम्प्रूवमेंट। बिसाइड मतलब के बगल, बिसाइड मतलब के अतिरिक्त। वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स इन कॉमन बिसाइड्स म्यूजिक, म्यूजिक के अतिरिक्त हमें सब चीज़ कॉमन है। इम्बेजलमेंट मतलब मिसअप्रोप्रिएट ऑफ मनी। एक्यूज्ड ऑफ के साथ ऑफ लगता है, कन्विक्ट के साथ ऑफ, एक्यूट, गेट रीड, प्राउड ऑफ, वरी, अवेयर के साथ ऑफ, डिवाइड, शॉर्टेज, लैक ऑफ, डिप्राइव, डेप्थ, डेपोसिटी, इस सब का अर्थ होता है कमी। बारह फिर डिफिशियंसी, बारह फिर मतलब वंचित होना, डिफिशियंसी मतलब कमी होना। शी इज मैरिड विद, मैरिड के साथ देखा अगर एक्टिव वॉइस में है कोई प्रीपोजिशन लगे, लेकिन पैसिव वॉइस में टू प्रीपोजिशन लगता है। तो शी इज मैरिड तो ये पैसिव वॉइस में इसलिए विद नहीं टू लगेगा, ठीक। और नो जो पैसिव वॉइस में बाई नहीं टू लगता है, एक्टिव वॉइस में कुछ नहीं लगता है। रेस्ट्रिक्टेड एक्टिव वॉइस में कुछ नहीं, पैसिव वॉइस में टू लगता है। कंपैरेटिवली या रिलेटिवली के साथ बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री आता है, लेकिन इनफ के पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री आता है। जैसे इनफ मनी, इनफ मनी, इनफ, जैसे कंपैरेटिवली गुड है, कंपैरेटिवली गुड है। वाइज, वाइज इनफ वाइज है, कंपैरेटिवली वीक है, ये होगा।